जब भी हमारे घर या बिजनेस मतलब व्यापार पर कुछ भी आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति आती है, यानी कि पैसों की जरूरत होती है, तो हम सीधा ही पर्सनल लोन की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, यानी पर्सनल लोन का रास्ता चुनते हैं। लेकिन आज के समय में अगर पर्सनल लोन की बात करें तो उसके इंटरेस्ट रेट 16 से 24% तक या इससे भी अधिक हाई है। तो ऐसे में अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकती है, यानी उस पर आपको कितने किफ़ायती इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि LIC पॉलिसी पर आपको लोन कैसे मिल सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आपको कितने किफ़ायती दर पर अपनी LIC पॉलिसी पर लोन मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी सारी जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। हाँ तो दोस्तों, अगर आपके पास देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की कोई पॉलिसी है, आपने कोई बीमा ले रखा है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आपातकालीन यानी इमरजेंसी की स्थिति में आपको लोन दिलवाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी किफ़ायती दर पर लोन मिल सकता है। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसका हम आगे इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, LIC की हर एक पॉलिसी यानी हर एक प्लान पर आपको लोन नहीं मिल सकता, जैसे कि टर्म प्लान, कैंसर कवर प्लान, ऐसे प्लान पर लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं कि LIC पॉलिसी पर लोन कैसे मिलेगा या इसकी क्या क्या कंडीशन है। अगर आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है जो 3 साल पुरानी है, यानी कि आपके पास वो पॉलिसी 3 साल पुरानी है आप उसका रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसकी सारी किस्तें कंटिन्यू रेगुलरली पे कर रहे हैं, तो आपको उस पॉलिसी पर आसानी से लोन मिल सकता है। और दोस्तों, 1 फरवरी 2020 के बाद जो पॉलिसियाँ बेची गई है अगर आपके पास 1 फरवरी 2020 के बाद की कोई पॉलिसी या प्लान लिया हुआ है तो उस पर आपको, अगर आप उसका 2 साल कंटिन्यू पॉलिसी को रेगुलर रखते हैं, यानी कि 2 साल पॉलिसी रखते हैं और उस साथ ही रेगुलर 2 साल उसका प्रीमियम भरते हैं यानी कि किस्तें पे करते हैं, तो आपको उस पर आसानी से लोन मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं LIC पॉलिसी पर कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, LIC पॉलिसी पर लोन लेने के लिए पहले तो आपको अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पता करनी होगी। सरेंडर वैल्यू यानी कि अगर आप पॉलिसी बंद करवाते हो तो उस समय उस पॉलिसी का क्या मूल्य है। सरेंडर वैल्यू का 90% राशि आपको लोन के रूप में LIC से मिल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन लोगों को पॉलिसी पर लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हर वह व्यक्ति LIC से लोन ले सकता है जिसने LIC से एनरोलमेंट प्लान लिया हुआ हो, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसकी पॉलिसी को चलते हुए 3 साल रेगुलरली हो गए हों तथा उसने अपना प्रीमियम रेगुलरली 3 साल तक पे किया हो। ऐसी कंडीशन में उसको अपनी सरेंडर वैल्यू की 90% मूल्य का लोन मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब जानते हैं LIC पॉलिसी पर लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, LIC पॉलिसी पर लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिल जाता है कि आपको LIC पॉलिसी पर काफ़ी किफ़ायती ब्याज दर पर यानी काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। हाँ दोस्तों, LIC पॉलिसी पर 8 से 10% की इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है। वहीं अगर पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट 16 से 24% तक हाई है। दोस्तों, दूसरा इसका फायदा यह है कि यहाँ आपका सिविल स्कोर नहीं देखा जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप LIC पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपके दूसरे कोई लोन बिफोर्स यानी खराब क्रेडिट स्कोर्स के कारण आपको यहाँ लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि दोस्तों, इसमें आपको किसी गारंटर की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ आपको अपने पॉलिसी यानी बॉन्ड के सामने गिरवी रखकर यानी बॉन्ड को गिरवी रखकर आपकी पॉलिसी के सामने आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए इसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इसमें आपको किसी प्रकार के गारंटर की यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको पता ही होगा, अगर आप पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं यानी पर्सनल लोन का रास्ता चुनते हैं तो वहाँ आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है और साथ ही आपके घर या ऑफिस पे भी पर्सनल लोन की तरफ से यानी कि पर्सनल लोन कंपनी की तरफ से एजेंट आके आपका
सारा बायोडाटा बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों LIC पॉलिसी पर आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है और इसका प्रोसेस भी दोस्तों 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इस कारण लोन मिलने में बहुत आसानी रहती है। दोस्तों तीसरे इसका और बहुत बड़ा फायदा है नो प्रोसेसिंग फीस। यह LIC की तरफ से बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी कि LIC के पॉलिसी पर लोन लेने के लिए आपको किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों आप अपनी LIC पॉलिसी पर बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लोन लेते वक्त तथा अपना लोन का अमाउंट रीपे करते वक्त आपको किसी भी प्रकार के प्रोसेसिंग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं दोस्तों पर्सनल लोन की बात करें तो उसमें 2 से 4% तक की प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, तथा साथ ही जब हम लोन का सारा अमाउंट पे करते हैं यानी लोन सरेंडर करते हैं तब भी आपको कुछ प्रकार के चार्जेस यानी प्रोसेसिंग फीस की देने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा इसका बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि अगर आपने LIC पॉलिसी पर कोई लोन लिया है और आप उस लोन की राशि को पे नहीं कर पाते, लोन की राशि रीपे नहीं कर पाते, तो भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने पॉलिसी के प्रीमियम को रेगुलरली पे करना है तथा साथ ही उस लोन के इंटरेस्ट को रेगुलरली पे करना है, और जो राशि आपकी लोन की जो अमाउंट बनता है वो आपको अपने मैच्योरिटी राशि यानी पॉलिसी परिपक्व होने पर जो मैच्योरिटी की राशि बनेगी उसमें से आपके लोन के अमाउंट को लेस करके यानी घटाकर आपको अपनी परिपक्व राशि यानी जो मूल्य बचता है वो राशि आपको वापस लौटा दी जाती है। पांचवा और आखिरी इसका बड़ा फायदा यह है कि अगर आप LIC के पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो उसमें आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप LIC की पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो इसमें आपको अपनी आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति में पैसे की यानी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो जाती है। साथ ही आपका जो इंश्योरेंस कवर होता है, लाइफ कवर होता है, वो भी रेगुलरली चलता रहता है। तो ये दोस्तों एक अच्छी सुविधा तो LIC के द्वारा हमें दी जाती है। दोस्तों अब जान लेते हैं LIC पॉलिसी पर लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो LIC पॉलिसी पर लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ओरिजिनल पॉलिसी यानी कि पॉलिसी बॉन्ड LIC ऑफिस में आपको जमा करवाना पड़ता है। साथ ही इसमें आपके आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिस खाते में या जिस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करवाने, अपना लोन का अमाउंट ट्रांसफर करवाना, इसलिए आपकी बैंक की डिटेल लोन के लिए आपको LIC ऑफिस में जहाँ से आपकी पॉलिसी ली गई है वहाँ आपको ये सारी चीजें उनको उपलब्ध करवानी होती है। दोस्तों अगर आपके पास कोई LIC की पॉलिसी है और आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है या आपको अपने व्यापार बिजनेस के लिए कोई पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो पर्सनल लोन से अच्छा है आप अपनी LIC पॉलिसी पर लोन लीजिए, जिसमें आपको काफी किफायती दर पर लोन उपलब्ध हो जाएगा तथा आपके लिए काफी फायदे की बात भी है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज के वीडियो और मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी आवश्यक जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको ये चैनल और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।